हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स पूरा देखेंगे ए टू जेड क्वेश्चन को। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, लेट्स स्टार्ट। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन कह रहा है फॉर द रेट एक्सप्रेसिंग द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। बेटा यहाँ पर दो चीजें आपको पता करनी है। एक तो पता करना है कि ऑर्डर क्या होगा और रेट कांस्टेंट की डायमेंशन मतलब यूनिट बतानी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा मैं आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, दे रहा है क्या 3NO 2 गिव्स N2O, ठीक है ना, प्लस NO2 बाई प्रोडक्ट दे रहा है। देखिए रेट यहाँ पर क्या दिया बेटा, रेट दिया है, हम रेट को ध्यान देते हैं। रेट इसका 2 दिया है कि एक्टिव मास ऑफ NO के पावर 2 दिया है, ठीक है ना। तो ऑर्डर पता करने का तरीका होता है एक्सपोनेंट, उसके जो पावर होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, वही उसका ऑर्डर होता है बेटा। तो पहला पूछा है कि ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर इज 2, ठीक है ना, क्योंकि इस पर पावर 2 है। बात समझ में आ रही है। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ रहा है बेटा, तो के की यूनिट के लिए एक फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन एंड टाइम इनवर्स। टाइम मतलब अगर सेकंड में दिया होगा तो सेकंड में लिख दीजिए, मिनट में दिया तो मिनट इनवर्स लिख दीजिए, मंथ में दिया है तो मंथ लिख दीजिए, आवर इनवर्स कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल अगर कुछ नहीं दिया है तो हम सेकंड इनवर्स लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एन क्या है, तो एन इक्वल टू आर्डर, उस रिएक्शन के आर्डर को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है। तो चलो के की यूनिट हम पता करते बेटा, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस एन। एन की वैल्यू कितनी बेटा, एन मतलब ऑर्डर कौन सा है 2, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने लिख दिया सेकेंड इनवर्स, क्योंकि टाइम कुछ कह नहीं रहा है तो सेकेंड इनवर्स ले लेंगे बेटो। अब बताइए 1 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा बेटा, पावर -1 हो जाएगा। मोल लीटर इनवर्स पावर -1 एंड सेकेंड इनवर्स, कंफ्यूजन। तो बेटा अब -1 से जब मोल पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल के पावर -1। बड़े ध्यान समझिएगा, इजिली आप इस फार्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ लीटर पर -1 है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। लीटर की पावर 1 हो गया, यानी 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है प्लस में, ठीक है। और सेकेंड इनवर्स, तो यही आपकी यूनिट हो गई। दूसरे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे H2O2, अभी H2O2 प्लस 3 आयोडाइड आयन बेटा प्लस हाइड्रोजन आयन को ऐड किया है, वाटर का फॉर्मेशन किया है। देखिए रिएक्शन से हमारा कोई मतलब नहीं होता, रेट कांस्टेंट का इक्वेशन देख लीजिए, ठीक है ना। तो क्या दिया बेटा, रेट इज इक्वल टू के H2O एंड आयोडाइड आयन का कंसंट्रेशन दिया, ठीक है ना। इन पर पावर कुछ नहीं दिया बेटा, तो पावर कितना दे देंगे, 1 इस पर भी पावर होगा, 1 इस पर भी पावर होगा। इसका मतलब कि इसका ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर बेटा पता करने का तरीका होता है कि जितने रिएक्टेंट हैं सभी के कंसंट्रेशन का पावर, यानी 1 + 1 = 2। सेकेंड ऑर्डर हो गया। और सेकेंड ऑर्डर हो गया बेटा, तो अभी जस्ट मैंने बताया था, ऊपर भी आया था सेकेंड ऑर्डर, तो इसका एकदम सेम यूनिट हो जाएगी, यानी रेट कांस्टेंट की जो यूनिट आई थी बेटा वो हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर एंड सेकेंड इनवर्स। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पर थर्ड भी देख लेते हैं बेटा। बेटा रेट का इक्वेशन क्या दिया, रेट इक्वल टू दे दिया है थर्ड में के CH3 CHO के पावर 3/2। ओके, तो बट्टू इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर जो उसका पावर होता है बेटा दैट इज देयर ऑर्डर, तो 3/2 पावर है तो इसका मतलब 3/2, या आप ये भी लिख सकते हैं और 1.5 कंफ्यूजन। अब इसके रेट कांस्टेंट की यूनिट भी पता करनी है, तो ऑर्डर आपका हो गया बेटा, रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछना चाहता है, ऑर्डर इज 1.5 या 3/2 आया था, ठीक है ना। अब ऑर्डर तो पता हो गया बेटा, तो अब फार्मूला मैंने बताया था कि रेट कांस्टेंट का फार्मूला होता है मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स। टाइम कुछ नहीं दिया तो सेकेंड ले लेंगे, ठीक है ना। अब बताइए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 1.5 हो जाएगी, तो 1 - 1.5 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, यानी हाफ आ जाएगा। तो के की यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, मोल के पावर हाफ, वो भी क्या आएगा, -हाफ आएगा ना, -1/2 होगा तो बेटा -1/2 हो जाएगा मोल के पावर, और लीटर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो लीटर के पावर हाफ एंड सेकेंड इनवर्स, इट इज द यूनिट्स ऑफ
रेट कांस्टेंट। कंफ्यूजन? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करे बेटा। इसके लिए देखिए रेट का इक्वेशन दिया है, रेट इक्वल टू के C2H5Cl। कंफ्यूजन? Cl, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर क्या होगा बेटा, कुछ नहीं दिया तो पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मीन्स ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा 2, ऑर्डर इज 1, ठीक है ना। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स पावर 1 करेंगे बेटा तो पावर 1 ही रह जाएगा। मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन ऑर्डर, तो एन की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर एन इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये 0 हो जाएगा, किसी की पावर 0 करेंगे तो कहानी खत्म, 1 हो जाएगी, यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगा बेटा सेकेंड इनवर्स। बोलो कितना इजी है बेटा, ध्यान दीजिए। रेट कांस्टेंट किसी का भी पता करना हो तो मोल लीटर इनवर्स पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स जिसमें भी दिया होगा बेटा, एन ऑर्डर होता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ध्यान समझिएगा बेटा, एक इक्वेशन दिया है 2a प्लस बी, है ना, 2a प्लस बी। कह रहा है कि रेट का इक्वेशन दे दिया बेटा, रेट इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी स्क्वायर। एक्टिव मास बेटा उसके कंसंट्रेशन सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। देखिए के की वैल्यू दिया बेटा 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 दिया हुआ है, ठीक है ना, मोल टू द पावर माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन इफ A is 0.1 मोल पर लीटर एंड B is 0.2 मोल पर लीटर। तो देखिए दो कंडीशन दिया बेटा, पहला कंडीशन कह रहा है कि अगर A का कंसंट्रेशन ऑफ A दिया हुआ बेटा 0.1 मोल पर लीटर और B का कंसंट्रेशन कितना लिया बेटा, B का कंसंट्रेशन लिया 0.2 मोल पर लीटर। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितना दिया बेटा 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है ना, मोल टू द पावर माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अब पूछ रहा है कि रेट क्या होगा, तो रेट इक्वल टू बेटा इक्वेशन पे इस पे लगा दीजिए फार्मूला पर। तो के की वैल्यू कितनी है 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, ए की वैल्यू कितना दिया बेटा, ए 0.1 लिया है, 0.1 हो गया। और बी कितना लिया बेटा 0.2 लिया है, 0.2 ले लिया है, ठीक है ना, लेकिन पावर 2 है तो स्क्वायर कर देंगे बेटा। जब इनको कैलकुलेट कर दोगे बेटा तो ओवरऑल कैलकुलेशन के ड्यूरिंग आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये होगा बेटा। अब देखिए दूसरा कंडीशन कर रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर, यानी जब रिड्यूस्ड होकर बेटा 0.06 हो जाएगा तब कितना होगा रेट ऑफ रिएक्शन। 2a प्लस बी टू गिव्स a टू बी। बेटा जब टाइम 0 था, रिएक्शन तो यही है, तो जब टाइम 0 था तो a का कंसंट्रेशन कितना था 0.1 था, कितना था a का कंसंट्रेशन 0.1 मोल था, ठीक है ना, और b के कितने मोल थे बेटा 0.2 मोल पर लीटर थे। बात समझ में आई। अब कह क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि लास्ट में a इज रिड्यूस्ड 0.06 मोल पर लीटर, यानी इतना रिड्यूस्ड कर जाता है बेटा, ठीक है ना, इतना रिड्यूस्ड कर दिया। तो इसका कंसंट्रेशन जब 0.06 हो गया बेटू, तो बताइए बी कितना हुआ होगा, ठीक है ना, बी कितना बचा होगा रिड्यूस्ड होने के बाद। तो हमें क्या पता बेटा, तो हम करेंगे क्या, हमें पता है कि ए के 2 मोल पार्टिसिपेट करते हैं तो बी का 1 मोल पार्टिसिपेट करता है उसके साथ। तो ये पता हो जाए कि यहाँ पर यूज कितना हुआ ए, तो यूज कितना हुआ बताइए, 0.1 था, 0.06 बचा, तो कितना यूज हुआ बेटा, तो 0.1 माइनस 0.06, कंफ्यूजन 0.06। ओके, तो जब इसको माइनस करो बेटा तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू बचेगी 0.04 मोल पर लीटर। अब ध्यान देना बेटा, जब 2 मोल ए था तो बी कितना मोल था बेटा 1 मोल पार्टिसिपेट किया, तो जब बी ए के बेटा 0.04 मोल पार्टिसिपेट करेंगे यानी यूज होगा, तो बी कितना यूज होगा, तो इसका आधा यूज हो जाएगा यानी 0.02 मोल पर लीटर बी यूज हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे बेटा, जब 0.04 मोल ए का पार्टिसिपेट कर रहा है तो बी कितना करेगा, उसका आधा पार्टिसिपेट करेगा बेटा 0.02, ठीक है ना। अब मैं पूछूं कि बी का कितना कंसंट्रेशन शेष बचा है,
तो 0.2 था, 0.02 यूज हो गया, तो कितना बचा बेटा? तो माइनस कर देंगे 0.2। बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत कम, थोड़ा सा घुमा दिया, लपेटुआ कर दिया बेटा, जलेबी की तरह लपेट दिया, ठीक है ना? तो हमें लपटाना नहीं है, हमें दही के साथ गटक जाना है। ओके, अब क्या करना बेटा? 0.2 को माइनस 0.02 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0.18। कंफ्यूजन? इसका मतलब कि हमें 0.18 बचा हुआ है बी के कंसंट्रेशन और ए का कंसंट्रेशन 0.06। तो बताओ क्या रेट पता नहीं कर सकते बिट्टू? रेट नहीं पता कर सकते क्या? तो रेट इजकल टू हो जाएगा बेटा के, इक्वेशन क्या बना था? के एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? के की वैल्यू कितनी है? आया था 2 इंटू 10⁻⁻6। ए का कंसंट्रेशन कितना हुआ बेटू? 0.06। जो बचा हुआ उसको में लेना है। कंफ्यूजन? 0.06। और बी के कंसंट्रेशन कितना हो जाता है? 0.18। 0.18 का स्क्वायर, क्योंकि बेटा पावर 2 है बी पर, ठीक है ना? पावर 2 है। अब इनको जब कैलकुलेट कर दोगे बिट्टू तो कहना नहीं चाहिए बट आ जाएगा। कितना आएगा? तो इसके रेट की वैल्यू आ जाएगी बेटा अप्रोक्स 3.89 इंटू 10⁻⁹ मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। इट इज योर आंसर। ट्रैक बोलो, थोड़ा सा घुमाया लेकिन मजेदार क्वेश्चन था। ओके, चलिए आगे बढ़ते बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या करा? द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ के बोले तो रेट कांस्टेंट इतना हो बेटा, ठीक है ना? तो चलो, अब आपको याद होगा बेटा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख करके हम लोग क्या करते हैं? फार्मूला बनाते हैं। क्या करते हैं? फार्मूला बनाते हैं, ठीक है ना? अब ध्यान देना यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें बिट्टू तो रेट ऑफ रिएक्शन से हम वहां पर रिलेट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन तो दिया ही नहीं। अब कहेंगे बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दिया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिट्टू, इस चीज को नोट कर लेना। नोट ये करना बिट्टू, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड में पूछता है बेटा कि कौन सा ऑर्डर है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होता है? तो जीरो। और वो कौन सा ऑर्डर है जिसके रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है? दैट इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो बिट्टू बताओ, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू दिया है 2.5, तो रेट की वैल्यू कितनी होगा? कितनी होगा? 2.5 इंटू 10⁻⁴। अब इक्वेशन हम लोग बनाएंगे बेटा, जो गिवन इक्वेशन उसकी हेल्प से। अमोनिया को डिकम्पोज करो बेटा, ब्रेक कर दो, मारो हथौड़ा से टूट जाए। अब ये ब्रेक होगा बेटा किसमें? N2 + 3H2। ओके, आपको याद होगा बेटा कि जो मोल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, जैसे इसके 2 मोल हैं, 2 मोल, इसके कितने मोल है बेटा? 1 मोल, इसके कितने मोल है? 3 मोल। तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन बनाते हैं तो रेट इज इक्वल टू होता है 1 बाई नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना? तो बताओ यहाँ पर 2 मोल है तो हो जाएगा -1/2 डी एक्टिव मास ऑफ NH3, पढ़ चुके हो बेटा, ठीक है ना? अपॉन dt, ठीक है ना? dt बेटा N2 के लिए क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट के लिए माइनस यूज होता है, प्रोडक्ट के लिए प्लस यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। सॉरी यार, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना? तो ये N2 कितने मोल है बेटा? 1 मोल है, तो सीधे लिख देंगे डी एक्टिव मास ऑफ N2। एक्टिव मास से जो बड़ा वाला ब्रैकेट लिख रहा बेटा ना, ये उसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, अपॉन dt। अब हाइड्रोजन के लिए क्या होगा बेटू? कितने मोल है? 3 मोल है, तो इसके लिए हो जाएगा +1/3, क्योंकि 1 बाई नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना? यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हो जाएगा H2 का कंसंट्रेशन अपॉन dt। यही बेटा इक्वेशन हो गया। अब इसे के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो। अभी क्या बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का बेटा, अगर अमोनिया का पूछे कि डिसोसिएशन रेट, तो क्या होगा? 2 को उधर भेज देंगे, यानी 2R के बराबर हो जाएगा। N2 का जो बेटा फॉर्मेशन दर है वो क्या होगा? R के बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो बेटा प्रोडक्शन रेट है वो क्या होगा? 3 को उधर भेज देंगे तो 3R के बराबर हो जाएगा। बस इसी कंपैरिजन करके सॉल्व कर देना होता है। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं बेटा क्या कह रहा है बेटा। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। तो चलो हम प्रोडक्शन रेट ऑफ नाइट्रोजन पता करते बेटा।
आर इजकल टू, इक्वेशन देखिए लिखे थे, क्या लिखे थे, आर और एन टू क्या रिलेशनशिप था बेटा, डी एन टू अपॉन डी टी, आर के बराबर था। इसका मतलब कि ये डी एन टू अपॉन डी टी ही क्या कहलाता बेटा, रेट ऑफ नाइट्रोजन, प्रोडक्शन रेट ऑफ नाइट्रोजन कहलाएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डी एक्टिव मास ऑफ एन टू अपॉन डी टी, यानी कुल मिलाकर बेटा एन टू का जो प्रोडक्शन रेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है, जितना रेट कांस्टेंट था, और रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा बेटा, याद होगा रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। तो रेट कांस्टेंट आया था 2.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है ना। अभी यूनिट लगा दो, यूनिट नहीं लगाओगे तो बोर्ड रगड़ देगा आधा नंबर, ध्यान देना। मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, तो इसलिए आधा नंबर बचाना है बोर्ड में, ठीक है ना, यूनिट लगा देंगे। दूसरा क्या पूछ रहा बेटा, प्रोडक्शन रेट ऑफ हाइड्रोजन, याद करो बेटा हाइड्रोजन से कंपेरिजन करो, तो 1/3 DH2 अपॉन dt किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो चलिए इसी को हम लिख देते हैं, क्या था बेटू, आर के बराबर कौन था, 1/3 d एक्टिव मास ऑफ H2 अपॉन dt, ठीक है ना। जब हम इसको H2 का प्रोडक्शन रेट पता करेंगे तो इसको पता करना होता है। तो बताइए किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इसको जब पता करोगे H2 का प्रोडक्शन रेट, 3 उधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, यानी 3 इंटू आर के बराबर होगा, ठीक है ना। अब 3 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी आई बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर हो खेला, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो 7.5 इंटू 10⁻⁴, यूनिट लगा दो बेटू, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, ओके। कितना इजी था, और बोर्ड में जरूर देगा बेटा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। सीधे इक्वेशन बनाओ सॉल्व कर दो, एनी प्रॉब्लम।